अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे PUC8 वेक्टर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था PBR 322। असल में ये PUC8 वेक्टर क्या होता है और PUC8 वेक्टर के ज़रिए हम किस तरह जो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट और रिकम्बिनेंट को पहचानते हैं। आज इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे और इसकी मेन प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले PUC8 वेक्टर क्या है? इट इज़ अ वेक्टर दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफाइंग PBR 322। PUC8 वेक्टर क्या है? ये वो वेक्टर है जिसमें हमने मॉडिफिकेशन किया है। किस में मॉडिफिकेशन किया है? PBR 322 में हमने 322 में हमने मॉडिफिकेशन करके PUC8 वेक्टर बनाया है। किस तरह मॉडिफिकेशन किया है? असल में हमने इसके जो साइज़ है स्मॉल साइज़, इसका साइज़ हमने रिड्यूस किया है 3668 बेस पेयर इसमें होते हैं और प्लाज्मिड में इससे PBR 322 में इससे ज़्यादा होती थी। इसका कॉपी नंबर हमने हाई किया है, हाई कॉपी नंबर है इसका। इसमें हम जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है इसमें हमने म्यूटेशन किया है तो इसकी कॉपी नंबर जो है ज़्यादा किया है। और इसके अलावा हमने ये क्या है कि हमने PBR 322 में जो हमने बताया था टेट्रासाइक्लिन जीन होता है, वो लेक्चर आपने देखना है। इस टेट्रासाइक्लिन जीन को हमने रिमूव किया है और इसमें एक और जीन हमने डाला है। इस जीन का नाम है लेक्जेट जीन। ये PUC का क्या मतलब है? P माने प्लाज्मिड, U यूनिवर्सिटी और C कैलिफोर्निया, मतलब है कि प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। आइए देखते हैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है हम डिस्कस करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? ये देखो, इसमें एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ये हमने कहाँ से आइसोलेट किया? ई कोलाई से। इसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर है, वो एक का नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो यहाँ पे मौजूद है, और दूसरा जो सेलेक्टेबल मार्कर है वो है लेक्जेट जीन और ये यहाँ पे मौजूद है। लेक्जेट जीन जो है क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वी कैन इंसर्ट, हम इंसर्ट करते हैं और जीन, हमारा जो डिज़ायर जीन है, हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाजिस से ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं लेक्जेट जीन में कितने होते हैं? 13 रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं मुख्तलिफ इंजाइम के लिए, जैसे ECO, R1, BAM, H1 वगैरह। जब हम अपना जीन आप इंसर्ट ले आते हैं तो इसको यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों इंसर्ट कर सकते हैं? क्योंकि लेक्जेट जीन में यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन साइट रखे हैं। कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट रखे हैं? 13। तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कर सकता है। जब हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर तो क्या होता? ये लेक्जेट जीन इनएक्टिव होगा, ये अपना काम नहीं करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है कि जब हम लेक्जेट जीन में जीन ऑफ इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाजिस के ज़रिए इस पर कट लगा के अपना डिज़ायर जीन इंसर्ट करता है तो लेक्जेट जीन जो है ये काम नहीं करेगा। इसको हम इंसर्शनल जीन एक्टिवेशन कहते हैं। आपने याद रखना है लेक्जेट जीन का नॉर्मल काम क्या होता है। लेक्जेट जीन का नॉर्मल काम ये होता है कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है? असल में ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है ये ग्लूकोज लैक्टोज को ब्रेक करती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस PUC8 पे हम स्क्रीनिंग किस तरह करते हैं कि हमने जो अपना डिज़ायर जीन डाला है वो डिज़ायर जीन बैक्टीरिया को गया है या नहीं गया है, वो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है या नहीं। तो 3 केसेस हो सकते हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? जिस बैक्टीरिया ने आपने इसमें अपना डिज़ायर जीन डाले और वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बैक्टीरिया में नहीं गया है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर। ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है कि इसमें आपका प्लाज्मिड चला गया है लेकिन वो जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ है। तीसरा केस हमारे पास है कि आपने सपोज क्या किया है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है और रिकम्बिनेंट वेक्टर इसके अंदर गया है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट कहते हैं। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि हमारा जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया के अंदर गया है या नहीं गया है? अगर गया है तो इसका एक्सप्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो 3 केसेस मैं लेता हूँ। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता है मैं आपको बता रहा हूँ
इसके लिए आपने क्या करना है, इन तीनों के लिए आपने ये बैक्टीरिया जो है, मुख्तलिफ बैक्टीरिया, आपने क्या करना है, आपने एक मीडिया पे ग्रो करना है। इस मीडिया का नाम होता है एक्सगाल। एक्सगाल मीडिया होता है ये। इस मीडिया में हम एम्पिसिलिन रखते हैं और IPTG। एम्पिसिलिन जो है ये आपको पता है एंटीबायोटिक है, और एक्सगाल जो है ये लैक्टोज का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो आपको किस तरह पता चलेगा, अगर हमारी बैक्टीरिया में कोई प्लाज्मिड नहीं गया है, मतलब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो आप जब इसको इस मीडिया पे ग्रो करेंगे तो इसमें तो एम्पिसिलिन मौजूद होता है, तो ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकेगा। तो ये आसान है, ग्रोथ नहीं होगा, आपका बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड मतलब गेन नहीं किया है। दूसरा कैसे है कि आपकी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ है, लेकिन इसमें जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ है, मतलब है कि नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर इसमें चला गया है। तो इस केस में क्या होगा, जब आप इसको एक्सगाल मीडिया पे ग्रो करते हैं तो क्या होता है, एम्पिसिलिन इसमें मौजूद है, तो ये एक्सगाल मीडिया पे मतलब ये एम्पिसिलिन मीडिया पे ग्रो करेगा और आपको पता है ब्लू कॉलोनी बनाएगा। ब्लू कॉलोनी क्यों बनाएगा, ग्रो इसलिए कर सकता है कि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। कॉलोनी जी ब्लू क्यों बनाएगा, इसलिए कि आपने जब अपना जीन इंसर्ट किया था वो जीन इंसर्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि हम जीन इंसर्ट करते हैं लेक्सिट जीन, तो लेक्सिट जीन एक्टिव नहीं हुआ है, इनएक्टिव नहीं हुआ है, मतलब ये एक्टिव है। तो लेक्सिट जीन क्या करेगा, ये जो एक्सगाल है इसको फर्मेंट करेगा, तो ब्लू कॉलोनी आपको आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर में क्या होगा, जो मतलब कि इसमें वेक्टर गया है लेकिन वो रिकम्बिनेंट वेक्टर नहीं है, इसमें जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इस केस में आपके पास कॉलोनी जो है वो क्या नज़र आएगी, ब्लू नज़र आएगी, क्योंकि लेक्सिट जीन जो है वो एक्टिव है, इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, तो आपको ब्लू कॉलोनी देगा। तीसरा केस है, अगर हम अभी अगर एक बैक्टीरिया है और वो ट्रांसफॉर्मेंट है और इसमें रिकम्बिनेंट जीन चला गया है, इसमें रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड चला गया है, तो इस केस में जो आपकी एम्पिसिलिन मीडिया है जिसमें एक्सगाल मौजूद है और IPTG मौजूद है, इस पे ये बैक्टीरिया ग्रो भी करेगा और जो कॉलोनी होगा वो वाइट होगा। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी कॉलोनी वाइट क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब इस लेक्सिट जीन में हम अपना जीन इंसर्ट करते हैं, ठीक है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं, तो ये लेक्सिट जीन तो ख़त्म हो जाता है। लेक्सिट जीन जब ख़त्म होता है तो ये लेक्सिट जीन क्या करता है, जब ये लेक्सिट जीन का काम ख़त्म होता है तो इसका इंसर्शन इलेक्टिवेशन होता है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को नहीं प्रोड्यूस करेगा। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये जो एक्सगाल है इसको परमेंट नहीं करेगा, तो इसकी कॉलोनी मतलब आपके पास कलर्स आएगी। तो ये 3 केसेस मैंने आपको बताया कि अगर बैक्टीरिया रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बैक्टीरिया में चला गया है और वो ट्रांसफॉर्म हुआ है तो कलरलेस कॉलोनी होगी। अगर बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, प्लाज्मिड लिया है लेकिन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं है, तो इसकी ब्लू कॉलोनी होगी। अगर प्लाज्मिड नहीं लिया है बिल्कुल, तो इसकी कॉलोनी क्या होगी, तो वो एम्पिसिलिन पे ग्रो नहीं कर सकेगा, वो मर जाएगा।